आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक की बात करेंगे, स्टॉकिंग की। बड़ी दिक्कत होती है। कैसे दिक्कत होती है भाई? देखो, कई बार जो हर लड़की जो है उसने ये झेला ही होगा। स्टॉकिंग को कभी सीरियसली लिया नहीं जाता है। ये एक और दिक्कत। यहां क्या होता है कि स्ट्रीट पे, मतलब गलियों में, बीच पर, कैब में या घर में भी एक नजर होती है जो हमेशा घूरती रहती है। एक अनइजीनेस होता है, आपको लगता है कि आप देखी जा रही हो। लड़कियों के साथ होता है, हर इंडियन गर्ल के साथ ये हुआ ही हुआ है। उनकी अपनी स्टॉकिंग स्टोरी है। कुछ लोग घर तक चले गए हैं, कुछ लोग गलत तरीके से कमेंट पास करते हैं। और ये डर, आप सोचिए कि आपके साथ अगर ऐसा हो कि आप जा रहे हो और आपको लगे कि वो आपको पीछा कर रहा है, आपकी बैंड बज जाएगी। और कई बार इट टेक्स द फॉर्म ऑफ स्ट्रीट हरासमेंट। कई बार रेप भी हो जाते हैं और कई बार तो मौत भी हो जाती है। कई बार ये क्रीपी होता है, कई बार मतलब बहुत ही दिक्कत है। पिछले हफ्ते की खबर है, 3 औरतें जो हैं वो बैंगलोर को एक्सप्लोर कर रही थी, घूमने गई थी। 3 आदमी उसका पीछा कर रहे थे, कार तक उनको फॉलो किया। जेपी नगर में पॉपुलर कैफे, वहां तक पहुंच गए। वुमेन ने इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया और उसके बाद इन दिखाया कि देखो कि ऑटो पे मेरा पीछा हो रहा है। और बताती है कि हमने बोला, ऑटो ड्राइवर से बात करने की कोशिश की, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। यही है, कुछ कोई फर्क पड़ता है। स्टॉकिंग जो है वो क्राइम है, लेकिन कभी भी इसको सीरियसली लिया नहीं जाता। इनफैक्ट इसको बहुत ही प्राउडली, मतलब मजाक किया जा रहा है। यार वो लड़की है, देखो। अजीबोगरीब गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और बोलता है कि चलो यार पीछा करते हैं, क्या ही दिक्कत है। मौज मस्ती में इसको रोमांटिसाइज किया जाता है, इसको एक्सप्रेशन ऑफ लव देखा जाता है। और भैया मूवीज बन चुकी हैं इस पे तो। ईव टीजिंग, छेड़ना, इसको ट्राइवलाइज किया जाता है। केसेस पाइल अप होते जाते हैं। सरकारी डेटा यह बताता है कि जो स्टॉकिंग केसेस है, जो रिपोर्ट किए गए हैं, वैसे तो लाखों में होंगे, हर औरत के साथ ये हुआ होगा, लेकिन रिपोर्ट 2020 में लगभग 8,500 थे और 2022 में ये 10,000 है। हर 50 मिनट पे कंप्लेन आती है। लेकिन ज्यादातर जेंडर एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये अंडर रिपोर्टेड क्राइम है और इसकी वजह से जानलेवा हो सकता है ये दोस्तों। क्योंकि इसकी वजह से कई बार रेप्स हो जाते हैं, बलात्कार हो जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो सही नहीं है। ठीक है, ये नॉन कंसेंट है। आप देखिए, देखना तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, देखो, लेकिन देखो फिर गंदे कमेंट पास करो, फिर पीछा करो, ये तो गलत है, राइट? ये एंजाइटी, पैनिक और फियर को जन्म देता है। अभी इसी हफ्ते 21 साल की एक औरत थी, यूपी से, मैनपुरी, गोली मार दी। क्यों? क्योंकि जो जो उसका पीछा करता था, उसकी बात, उसका जो प्रपोजल था, प्यार का नहीं माना। और ऐसे बहुत सारे केसेस दोस्तों हमको देखने को मिलते हैं। और उसने इस बिहेवियर के खिलाफ कंप्लेन की थी 4 साल पहले। उसको अरेस्ट भी किया गया था। जैसे ही वो बेल से निकला, वो लगातार उसका पीछा करने लगा और जब रिजेक्ट किया, उसने उसको जान से मार दिया। अक्टूबर 2022 में चेन्नई के रेसिडेंट सत्या प्रिया ट्रेन से बाहर फेंक दिया इसे सतीश ने। सतीश कौन था? इसका नेबर, इसका पड़ोसी जो इसको स्टॉक कर रहा था। अब इनकी माताजी ने कई बार कंप्लेन करने की कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं हुआ। यह हर जगह हो रहा है। भावना बताती है कि उस समय मुझे नहीं पता था कि स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, पीछा करने का मतलब क्या होता है। ये मुझे ट्यूशन क्लास तक आता था और मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी। अब भावना का केस की बात करें तो इनकी मां थी जो लगातार लोकल पुलिस के पास गई कि एक लड़का है, पड़ोस में ही रहता है। उस समय भावना क्लास 9th में थी और वो लगातार फॉलो कर रहा है। तो भावना एक समय खेल रही थी, मुंबई का केस है ये, मुंबई की कॉलोनी में। जब उसने एक बड़े लड़के को देखा, बाइक पे इसको घूर रहा है। अभी बताते कि उस समय मुझे नहीं पता था स्टॉकिंग का मतलब क्या है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। और वो 39 साल नहीं, वो काफी बड़ा था, 39 साल का तो नहीं था। अभी वो जर्नलिस्ट है भावना। जब इनकी माताजी थाने में गई तो बॉय जो है वो डिसअपियर हो जाता था, लेकिन फिर वो आता था वैलेंटाइंस डे को, वो मेरे लिए गिफ्ट लाता था, बताती है ये। और जब मैं रिफ्यूज कर देती थी तो वो उन्हीं गिफ्ट को भावना के घर के बाहर फाड़ के फेंक देता था। एक बार उसको बहुत ज्यादा जलन हुई। भावना का एक फ्रेंड था जो उसके साथ रहता था, बॉयफ्रेंड नहीं था, बस एक फ्रेंड था, एक लड़का था, उसने बहुत मारा उसे और उसकी वजह से वो जेल में गया, लेकिन फिर उसको बेल मिल गई। और आज भी अगर मोटरसाइकिल का ऐसा साउंड आता है तो भावना को बहुत डर जाती है वो।
क्रिमिनोलॉजी के प्रोफेसर के जयशंकर ये बताते हैं कि स्टॉकिंग जो है ना अब वो इवॉल्व हो गई है। अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, क्राइम जो है वो पाक से व्हाट्सएप पर आ गया है, चैट्स, इंस्टाग्राम, डीएम, इन सब पर आ गया है, गूगल मैप की टाइमलाइंस पर आ गया है। स्टॉकिंग वही है लेकिन नेचर अलग है। एक केस बताती है कि एक औरत बताती है कि मुझे डिजिटली स्टॉक किया जा रहा था, 1 साल से ऊपर हो गए थे। इनके ट्रैवल, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल, इनफैक्ट डिलीटेड मैसेज तक फॉर्मर पार्टनर इसको ट्रैक कर रहा था एक सर्विलेंस ऐप, हिडन सर्विलेंस ऐप से। एक और केस में स्टॉकर जो है वो नए अकाउंट बना रहा था ताकि औरत को हरास किया जा सके, बार बार उसको ब्लॉक किया, बार बार वो काम कर रहा था। ये एग्जांपल ये बताते हैं कि स्टॉकिंग जो है इट्स नॉट अ सिंगुलर एक्ट बट अ कंटिन्यूम ऑफ इन्वेसिव बिहेवियर। आप समझ रहे हो? और कई बार ऑनलाइन ऑफलाइन टैक्टिक्स दोनों ही अपनाए जाते हैं और इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इतना ज्यादा होता है कि ये विक्टिम को बर्बाद कर सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर आपने सुना होगा, ये होता है। स्टडी ये बताती है कि जो वुमेन है उन पे ही स्टॉकिंग होती है ज्यादातर 90% केसेस में, राइट। दिल्ली बेस्ड डेवलपमेंट प्रोफेशनल संध्या बताती हैं कि उन्होंने तो एक्सपीरियंस किया। ये मई 2014 में संध्या जो है कंसल्टेंटी के लिए काम करती थी एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में थी। तो वो बताती हैं कि बिजनेस लाइक रिलेशनशिप था। मेरा एक सीनियर था आनंद, उनके साथ मैं बिजनेस लाइक रिलेशनशिप में ठीक ठाक, मतलब रिलेशनशिप इन द सेंस कि एक जो एम्प्लॉय और बॉस का होता है वैसा था। लेकिन कुछ महीने बाद उसकी टोन चेंज हो गई और मुझे एसएमएस आता था, मुझे व्हाट्सएप मैसेज आता था, समझ ही नहीं आ रहा है। वो मुझे डिजिटली और ऑफलाइन भी स्टॉक कर रहा था। अब जब उन्होंने कंप्लेन किया आनंद के सुपीरियर से, तो फिर प्रोजेक्ट तब तक खत्म हो गया था, तो इनको बहुत अच्छा लगा, बट मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं देख रहा हूं फिर से ईमेल आ रहा है, मैंने रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद मैंने मैसेज किया फेसबुक पे, और जब मैंने उसको फ्रेंड पे ऐड नहीं किया तो उसने लिंक्डइन यूज करना शुरू कर दिया। 4 सालों तक सारी चीजें हो रही है। 3 साल की सजा है। अगर आपका पहला ऑफेंस है तो आपको 3 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है। उसके बाद अगर आपने किया तो 5 साल की सजा हो सकती है, और ये बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। चंडीगढ़ बेस्ड डीजे वार्निका कुंडू ये बताती हैं कि देखिए ये जो स्टॉकर्स होते हैं उनको सब कुछ पता रहता है, ठीक है। मुझे आज भी याद है कि मैं 8 साल पहले कार में थी और मुझे लगातार फॉलो किया जा रहा था। एक अक्यूज जिसका नाम था विकास बराला, वो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल था, आप विश्वास कर सकते हैं, हरियाणा में। और इसके बाद उसका अपॉइंटमेंट विड्रॉन हो गया जब बहुत ज्यादा इस पे बवाल हुआ। लेकिन डेंजरस है, बता दूं, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। एक प्रोजेक्ट शुरू किया है यहाँ पे आईएनएसी ने, 50 फेसेस ऑफ स्ट्रीट हरासमेंट बेंगलुरु में, और ये बाकी शहरों में भी एक्सटेंड करेंगे ताकि बताया जा सके कि कितना डेंजरस होता है और आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सरकार और पुलिस को इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है। बाकी हमारा डीप वर्क का कोर्स बहुत ही शानदार है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।